कुछ लोगों को दायित्व की जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे जो अयोग्य लोग हैं। माननीय विधायक जी, ठीक है, आपके नजर में अयोग्य हूँ, लेकिन आप ये भी तो साबित करें कि आपकी बेटी कैसे योग्य है। उनको आंसू दे के मुझे लगा उनकी हाई लगेगी, उनके आंसू लगेंगे। ऐसे गरीब जो आदमी के आंसू होते हैं ना, वो तो लोहे को भी। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस हमेशा अंतर्कलह को लेकर जूझती रही है। पार्टी नेताओं में खींचतान हो या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये कांग्रेस पार्टी में जग जाहिर है, जिसका बखूबी फायदा भाजपा अब तक उठाती रही है। लेकिन आज ये स्थिति भाजपा में भी बन गई है। भाजपा चाहे पार्टी में सब कुछ सही है का लाख दावा कर ले, लेकिन हकीकत खुद ब खुद सामने आई जाती है। पार्टी में अंदरूनी कलह भी उस क्षेत्र में हो रहा है जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है। यहाँ पार्टी के दो नेता विधायक बिशन सिंह चुफाल और दर्जाधारी मंत्री हेमराज सिंह बिष्ट आमने सामने आ गए हैं। चुफाल ने मंत्री पर अयोग्य लोगों को दायित्व देने और क्षेत्र में दखल अंदाजी का आरोप लगाया, तो मंत्री ने पलटवार करते हुए विधायक की बेटी की नियुक्ति पर ही सवाल उठा दिया। मामला अब भाजपा के भीतर खुले विवाद का रूप ले चुका है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री और डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने अपनी सरकार के दर्जाधारी मंत्री पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अयोग्य लोगों को दायित्वधारी बनाया है। उन्होंने कहा कि अयोग्य दायित्वधारी उनके विधानसभा क्षेत्र में दखल दे रहे हैं और जनता के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को तुरंत हटाने की मांग की। जो सरकार द्वारा, संगठन द्वारा कुछ लोगों को दायित्व की जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे जो अयोग्य लोग हैं। उन अयोग्य लोगों का काम देखता हूँ मैं, विशेषकर जनपद पिथौरागढ़ में मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, जिनको जो लोग गरीब हैं, अपना इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कर पा रहे थे, उनको नहीं हो पा रहा था सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में कर रहे थे। वहाँ पर स्वास्थ्य कार्ड नहीं लगता, उसका पैसा जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है वो नहीं वो अस्पताल वाले उनको नहीं दे पा रहे थे पैसा उसका, तो उन्होंने अपने पैसे से ही लाया। तो उनके बिल थे, उन बिलों को लेकर ऐसे 18-19 फाइलें थी मेरे पास ऐसे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मैंने दिया को मैंने बात की उनसे, मैंने कहा भाई मैं धरने में बैठ जाता हूँ यहीं पर, मेरे जो फाइलों में पहले निकाल। तो उस समय वो कहते हैं कि भाई हमारे जो दायित्वधारी है हेमराज बिष्ट जी, ये फाइलों को ले गए, हमें पता नहीं उन्होंने दिए नहीं उसके बाद। तो ऐसे लोगों को, जो लोग जिसके आंसू लोगों के ऐसे आंसू आ रहे हैं, उनको इंतजार थे 7-8 महीने से कि भाई हमारा पैसा आएगा, हम कर्ज देंगे, उनको आंसू दे के मुझे लगा उनकी हाई लगेगी, उनके आंसू लगेंगे। ऐसे गरीब जो आदमी के आंसू होते हैं ना, वो तो लोहे को भी भस्म करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी निवेदन है कि ऐसे पद में उनको नहीं बैठाना चाहिए, तो ऐसे आदमियों को तत्काल इस पद। बस फिर क्या था, जुबानी बाण एक जगह से छूटा तो दूसरी जगह से छूटना भी लाजमी था। लिहाजा गंगा किनारे से दर्जाधारी मंत्री हेमराज सिंह बिष्ट ने भी पलटवार कर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी मेरे सम्मानीय हैं, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है। साथ ही उन्होंने अयोग्य वाली बात पर कहा कि अगर मैं अयोग्य हूं तो विधायक जी की बेटी, जिसे अभी विधायक जी ने जिला उपाध्यक्ष बनाया है, उसकी अयोग्यता क्या है। माननीय विधायक जी, ठीक है, आपके नजर में अयोग्य हूँ, लेकिन आप ये भी तो साबित करें कि आपकी बेटी कैसे योग्य है। आपकी बेटी जिला पंचायत अभी उपाध्यक्ष बनी है, आपकी बेटी कैसे योग्य है। और आपकी बेटी को पूर्ववर्ती सरकारों ने तीनों रोतनी सम्मान दिया है। उत्तराखंड की वीर बहादुर बेटी, तो तीनों रोतनी भी वो सम्मान दिया, तीनों रोतनी सम्मान, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत बड़ा कोई ऐसा बहादुरी का काम किया हो, कोई ऐसा सामाजिक काम किया हो जो समाज में एक मिसाल बनकर रहा हो, उसको ये तीनों रोतनी सम्मान मिलता है। आप बताइए ना, आपने अपनी बेटी को क्या कहते हैं, ये तीनों रोतनी सम्मान दिलाया सरकार में, किस अधिकार से दिलाया आपने, क्या योग्यताएं थी, क्या अर्थ थी आपकी बेटी ने, समाज में ऐसा क्या किया कि आपने अपनी बेटी को तीनों रोतनी सम्मान दिलाया। और दूसरी बात, आप अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और ऐसा क्या योग्यता थी आपके बेटी के अंदर कि आपकी बेटी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकती थी और आपकी बेटी ने उपाध्यक्ष बनाया, तो ठीक है, तो हमारी बहन है, उसका हम सम्मान करते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले से राजनीतिक गलियारों में भरपूर हलचल है। एक भाजपा विधायक है तो एक दर्जाधारी मंत्री, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि अंदर खाने दोनों के बीच सेटलमेंट होगा या फिर ये द्वंद्व लंबा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।